टू गिव यू द इनसाइट्स ऑफ जेई। मेरे साथ ही कुछ लड़कियां थी, वो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं लेकर आई थी, वो अपना फोटो कॉपी लेके आई थी आधार कार्ड का, उनको वापस भेज दिया गया था कि आप अपना आधार कार्ड लेकर आओ ओरिजिनल। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम लोग को मेरा कॉन्फिडेंस देख के लग नहीं रहा होगा कि कल मेरा जेई है, बट हाँ, कल मेरा जेई मेंस का सेशन 1 है। तो कल है 21 जैन एंड भगवान की कृपा से पहला दिन, पहली शिफ्ट है मेरी। वाह, कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर इतना है, बट मेरी तैयारी इतनी है, बट हम नहीं डरते। तो अभी हम प्रेपरेशन करेंगे कल जेई की, जैसे हम बहुत ही पढ़ाकू हों, बट हम नहीं हैं। तो अभी हम देखते हैं हमें क्या क्या लेके जाना है और फिर हम ये सब पैक करते हैं कल हम। सो हाई गाइज एंड आई एम बैक फ्रॉम द सेंटर एंड मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था। आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो दैट मेरा पेपर कैसा गया, कौन सा पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, जो मुझसे टच भी नहीं हो रहा था, वो पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड रफ शीट्स वगैरह वो लोग आपको देते हैं या नहीं, एंड सब कुछ कैसे होता है व्हेन यू गो इनटू योर सेंटर एंड प्रोसेस स्टार्ट सेंटर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ताकि क्योंकि मैंने भी, जो मैं गई तो मैंने और यूट्यूब वीडियोस देखी थी, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था जेई। सो आई एम टू टेल यू दैट हाउ एवरीथिंग वेंट फॉर मी एंड मेरा सेंटर कैसा था, कितनी दूर था। सो टू नो एवरीथिंग यू शुड वॉच दिस वीडियो टू लर्न एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट मी टेल यू। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि मेरा 17th को एडमिट कार्ड आ गया था, बट कुछ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से अगले दिन मैंने अपना एडमिट कार्ड लिया। अब एडमिट कार्ड मेरी वीडियो में तुमने देखा, आई पुट द क्लिप्स ओवर हेयर, क्योंकि मैंने पिछले दिन की भी बनाई थी। तो एडमिट कार्ड जब मैंने निकाल लिया, तो एडमिट कार्ड पे 3 चीज़ें करनी थी। एक होता है आधार कार्ड और एक होता है नॉन आधार कार्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आधार कार्ड जिनके पास था, उनका फर्स्ट फॉर्म फिल करना था। तो फर्स्ट फॉर्म में जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म था, उसके अंदर मुझे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो मैंने अपलोड करी थी, नॉट कोई भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो मैंने जेई की फॉर्म में अपलोड करी थी, जैसे मैंने कुछ ये वाली फ़ोटो अपलोड करी थी, एंड मुझे वही लगानी थी अपने अपने एडमिट कार्ड पे वही लगानी थी। तो मैंने उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ली एंड वो वहाँ पे पेस्ट करी। ये वो कोई एक सेक्शन था, मैं सब कुछ अटैच करने वाली हूँ। और उसके बाद हमें लगाना था अपना थंब, अपना लेफ्ट थंब लगाना था, समथिंग ऐसे करके, लाइक ऐसे लेफ्ट थंब लगाना था हमें। और वो लेफ्ट थंब फॉर गोइंग टू द सेंटर, हमें फोटोग्राफ और पासपोर्ट साइज फोटो और अपना थंब लगा के जाना था। एक और थर्ड कॉलम था सिग्नेचर का, तो मैं जो है अपना सिग्नेचर वहाँ पर एग्जामिनर के सामने करना था। तो वो हमने वहाँ एग्जामिनर के सामने करा था सेंटर पे जाके, और वो कब करा था आई टेल यू गाइस। तो बस एडमिट कार्ड लिया था मैंने, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, आई टुक माई ओरिजिनल आधार कार्ड गाइज। इफ़ यू आर टेकिंग द फोटो कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड, वो नहीं चलती है सेंटर पे जाके, बिकॉज आई हैव सीन एंड आई डोंट नो वो वापस आ पाई थी या नहीं, बिकॉज सेंटर ज़्यादा 1 घंटे का दूरी पे पड़ता है। तो प्रेफरेबल ये रहता है कि आप बहुत जल्दी पहुंच जाओ, ताकि फ्रिस्किंग वगैरह जब होती है तो फिर उसके अंदर आपका अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो यू कैन जस्ट ब्रिंग इट बैक। तो फिर उसके बाद आधार कार्ड जो है ओरिजिनल ही लेके जाना है, एंड एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड पे वो 2 चीज़ें करके जानी होती हैं, थंब प्रिंट लेफ्ट वाला लगा के जाना होता है और अपनी फ़ोटो पेस्ट करके जानी होती है। सेकेंड, यू कैन टेक 2 पेन्स, की अगर एक ना भी चले तो दूसरा, बट उससे ज़्यादा मत लेके जाओ भाई। 2 फोटोज़ लेके चले जाओ कि कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या हुआ था कि मैं पेस्ट भी करके गई थी और मैं 2 भी लेके गई थी। काम वहाँ पर मेरी एक ही आई थी, लाइक एक जो उन्होंने ली थी अटेंडेंस लिस्ट में लगाने के लिए, बट काम मेरी एक ही आई थी, बट मैं 2 लेके गई थी। तो आप भी 2 ले जाना, और वो भी वही फ़ोटो लेके जाना जो आपने अपलोड करी है। एडमिट कार्ड पर फ़ोटो भी वही लगानी है जो आपने अपलोड करी है जेई के फॉर्म में, और लेके भी वही जानी है। नेक्स्ट अब आता है कि आफ्टर गोइंग टू द सेंटर क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो मेरा जो टाइम, मेरी शिफ्ट 1 थी, तो शिफ्ट 1 में मेरे को सुबह सुबह जाना था, एंड मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड पे लिखा था दैट वाज 7 o'clock। एक दिन पहले मेरे मम्मी पापा सेंटर देख आए थे, ताकि अगले दिन कुछ प्रॉब्लम ना, और बाहर गार्ड्स वगैरह से पूछ लिया था। तो 7 बजे, बिकॉज आफ्टर 8 o'clock बैरियर्स पहले ही बैरियर्स लग जाते हैं, उसके बाद एंट्री ब्लॉक हो जाती है, तो वो नहीं आने देते आपको अंदर। फिर उसके बाद हम लोग 7 o'clock एग्जैक्ट सेंटर के गेट पे पहुंच चुके थे, एंड अभी ज़्यादा लोग नहीं थे सेंटर के गेट पे, दे वर वेरी लेस पीपल, बिकॉज सबको लग रहा था कि 8:30 गेट क्लोज होना है तो हम 8 o'clock आएंगे, बट प्रेफरेबल रहता है रिपोर्टिंग टाइम अगर 7 लिखा है तो आप 7 o'clock पहुंच जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो फॉग वॉग भी होती है रास्ते में, जैसे मुझे थोड़ी फॉग मिली थी, तो आई रीच एट 7 o'clock। तो मैं 7 o'clock सेंटर पे पहुंच गई थी। अब 7 o'clock सेंटर पे पहुंचने के बाद फिर मैं जाती हूँ
वहाँ पर हमें थोड़ा 5-10 मिनट वेट कराते हैं, फिर एक टाइम के बाद हमें अपना वो जो सारी चीज़ें थी, बिलोंगिंग्स जो थी हमें, और पानी की बॉटल बिस्लेरी की, उसके ऊपर पेपर हटा दो और वो ट्रांसपेरेंट बॉटल ही लेके जाने देते हैं हमें। वैसे वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल रहता है सेंटर्स पे, बट प्रेफरेबल रहता है टाइम ना वेस्ट हो तो अपनी खुद की बॉटल ले जाओ, तो मैं अपनी खुद की बॉटल ही लेके गई थी बिस्लेरी की। फिर उसके बाद अंदर चले जाते हैं हम, अंदर जाते हैं तो सब कैंडिडेट्स अंदर जा रहे होते हैं, एंड फिर अंदर जाकर वो एक शीट लगाते हैं। मुझे मेरे सेंटर पे ऐसा हुआ, वहाँ एक शीट लगी हुई थी बाहर, और उन्होंने हमें बोला था कि अपना लैब देख लो, कौन सा लैब नंबर है अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर। तो वहाँ पे आई गेस 4-5 लैब्स थे और रोल नंबर्स लिखे हुए थे, तो वहाँ से जिससे वो हो गया, जिससे मेरा लैब 3 था, तो लैब 3 मैंने देख लिया। उसके बाद एक गार्ड होता है, वो आपका वो सब चेक करता है कि आपका एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, आधार कार्ड है, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड वगैरह होता है, सो बेसिकली ही कीप्स दैट एडमिट कार्ड, he keeps that admit card, and you can go inside with your Aadhaar card, 2 photos, 1 Aadhaar card and 2 pens। अपनी मेन बिलोंगिंग्स लेके तुम अंदर जा सकते हो, बट उससे फिर अंदर जाकर जब तुम अंदर जाते हो तो तुम्हारी क्या कहते हैं, मेटल्स वगैरह तुमने जो भी पहने हैं, यू हैव वेयर, मैंने एक दिन पहले मैं सब उतार के गई थी, अपना ब्रेसलेट, अपने इयर रिंग्स, अपनी चेन, अपनी एंकल्स, सब कुछ मैं उतार के गई थी। बट वहाँ पर जिन्होंने भी पहन रखे थे इयर रिंग्स, उनके यहाँ मतलब ऐसे टेप लगा दी जाती है कानों पे, जहाँ इयर रिंग्स होते हैं वहाँ टेप लगा दी जाती है, तो जिन्होंने पहने थे उनके टेप लगाई थी एंड पूरी फ्रिस्किंग हुई थी। फिर उसके बाद हम अंदर जाते हैं तो बोला जाता है कि अंदर मेटल का कुछ ऐसे वो जो मॉल्स वगैरह में चेक होता है ना, वैसे चेक होगा आपका, बट उससे पहले इफ़ यू वांट टू गो टू द वॉशरूम यू कैन गो टू द वॉशरूम। तो पहले हम वॉशरूम जिसको जाना था वो चले गए, उसके बाद अंदर चेकिंग करने के लिए जाते हैं हम लोग। एंड जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद एक मतलब ऐसे कुछ लोग बैठे होते हैं एंड दे चेक, दे सी योर फॉर्म, एंड फिर वो आपका थंब लगवाते हैं रोल नंबर वगैरह देख के, क्योंकि जब आप जाओगे ना अंदर लैब्स में तो आपको अपना यूज़र नेम मिलेगा हर उस पर। आपका जो कंप्यूटर होता है ना, कि आपका होता है जैसे कि माई कंप्यूटर वॉज लाइक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरा कंप्यूटर वॉज D155 एग्जाम्पल है, वैसे मेरा सच में नहीं था, बट जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, D155 मेरा है, तो D155 वहाँ पर उनके उस पर आ जाता है। ये जो हमारे जो पीसीज होते हैं, ये एक दिन पहले ही हो जाता है कि किसको कौन सा पीसी मिलने वाला है, वहाँ यूज़र नेम हमारा ऑलरेडी आ जाता है, बस एक स्कैन करना होता है बाहर। वो हमारा जो है राइट थंब जो है वो लेते हैं, लेफ्ट नहीं लेते हैं, वो राइट हम लेते हैं, एंड फिर वो हमारी कुछ वो हमारी फ़ोटो लेते हैं, आईज़ वो करके वो हमारी फ़ोटो लेते हैं रिसेंट वाली। फिर हमको बता देते हैं आपका लैब 3 है और आपका पीसी नंबर ये है। फिर हम जाकर बैठ जाते हैं अंदर अपने पीसी के सामने। तो मैं 7 o'clock, 7:10, 7:15 तक अपने पीसी के सामने बैठ गई थी, बट एग्ज़ाम स्टार्ट होता है एग्जैक्ट 9 o'clock स्टार्ट होता है एग्ज़ाम। हम वहाँ पर बैठ गए थे, हम अपने आसपास वालों से बात कर सकते हैं, तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अदर पीपल अबाउट कॉलेजेस एंड ऑल। फिर उसके बाद ऐसा कुछ होता नहीं कि एग्जाम से पहले तुम बात नहीं कर सकते, एग्जाम से पहले हम बात कर रहे थे जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था, बट एग्जाम से आधा घंटा पहले वी वर ऑल साइलेंट नाउ। एंड फिर हम बैठ गए थे, सब लोग धीरे धीरे आ रहे थे, एंड इट्स मैंडेटरी कि तुम जल्दी आ जाओ सेंटर पे। मेरी मम्मी बता रही थी कि जो लोग 8:35 पे आए थे उनको एंट्री नहीं मिली थी, लाइक दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द सेंटर, बिकॉज इतनी प्रिपरेशन करके आते हैं और फिर एंट्री नहीं मिलती है, तो जल्दी आ जाना चाहिए। फिर और सेंटर ना मतलब ऐसा होता है कि लड़कियों का सेंटर पास पड़ता है, लाइक मैं जितने भी मेरे गाय फ्रेंड्स को जानती हूँ उनका सेंटर बहुत दूर आया है, दिल्ली, चंडीगढ़, फरीदाबाद, रोहतक वगैरह जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उनका जो सेंटर है वो पास पास ही आया है, सबका ही सेंटर, मेरा भी पास ही था, आधा घंटा दूर था मेरे घर से। तो उसके बाद फिर और फाइनली क्या होता है कि वो आपको यूज़र नेम आपका आपके स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे आपकी जो आपने फ़ोटो कैप्चर करी थी फॉर्म भरते हुए वो होती है, और एक फ़ोटो और होती है जहाँ आपका जो आपकी खींची थी अभी बाहर खींची थी फ़ोटो वो होती है। आपका नाम होता है, रोल नंबर होता है, आपका जो पीसी नंबर है वो पेस्टेड होता है टेबल पे, रोल नंबर होता है। तो होता क्या है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि जब भी आप जाओ अपने पीसी पे तो कभी कभार कीपैड वगैरह नहीं चलता है, तो यू शुड टर्न ऑन योर कैप्स लॉक। तो मैंने अपना कैप्स लॉक ऑन करके देखा था कि कैप्स लॉक चल रहा है या नहीं, और वहाँ पे लाइट आई थी, मतलब कीबोर्ड चल रहा है मेरा। उसके बाद मैंने माउस इधर उधर करके देखा तो वो भी चल रहा था मेरा माउस, एंड आई वाज हैप्पी। फिर उसके बाद आप तार वारों को मत छेड़ो, बिकॉज अगर पीसी बंद हो गया तो आपका सबमिट भी हो सकता है। वैसे अब ये चीज़ होती नहीं है कि सबमिट हो जाए, बिकॉज ऑटो सबमिट होता है उस टाइम पर ही, तो ये चीज़ एनटीए की अच्छी है कि ऑटो सबमिट होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर बंद हो जाए बाई चांस तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वो सब मत छेड़ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके जब सब लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि आपका जो यूज़र नेम है वो यूज़र नेम ऑलरेडी आ जाता है जब आपको बाहर स्कैन करा जाता है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड होता है, पासवर्ड आपको एंटर करना होता है। जो आपकी पासवर्ड होता है वो आपका जो पासवर्ड है वो आपको बताएंगे कि आपका क्या पासवर्ड है। वैसे नॉर्मली जो पासवर्ड होता है दैट इज़ योर बर्थ डेट, तो सबकी बर्थ डेट जो होती है वो पासवर्ड था, पासवर्ड बर्थ डेट अपनी डाली हमने वहाँ पे, एंड वो आ जाता है सर्वर, पीछे से सर्वर बोलता है कि 13 मिनट्स में आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। 13 मिनट्स में पेपर स्टार्ट हो, 13 मिनट्स हमने वेट करा आराम से। तब तक उन्होंने कुछ नहीं करा, बस हम बैठे हुए थे। फिर 13 मिनट्स के बाद
पेपर स्टार्ट हो जाता है, वो विंडो खुल जाती है जहाँ पेपर स्टार्ट होना होता है, पेपर खुल जाता है एंड फिर आपको वो रफ शीट्स प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे सेंटर वॉज रियली नाइस, कमेंडेबल इन्विजिलेटर्स, बहुत ही पोलाइट थे, दे वर रियली हेल्पफुल। कभी डांट नहीं रहते, वैसे हम कुछ कर भी नहीं रहते, बट ठीक है, डांट भी नहीं रहते। एंड एक्स्ट्रा शीट्स भी उन्होंने मुझे 3 शीट्स, सबको ही 3 शीट्स दी थी स्टेपल करके, बट इफ़ यू वांट टू टेक एक्स्ट्रा शीट्स यू कैन, नो इश्यूज़। तो उन्होंने हमें शीट्स वगैरह दे दी एंड हर शीट के ऊपर एक स्टैम्प लगा होता है जिसके ऊपर आपको एग्जाम नेम विच इज़ जेई, आपका आपका नाम नहीं लिखना होता उसके ऊपर, आपके साइन करने होते हैं, आपका रोल नंबर लिखना होता है एंड आपकी डे और शिफ्ट क्या है वो लिखना होता है। तो वो सब मेंशन करना होता है आपको हर शीट जो आपने रफ शीट ली है उसके ऊपर। फिर 3 घंटे पेपर हो जाता है एंड वो बीच में से ही आके आपसे वो फ़ोटो जो आप एक्स्ट्रा लेके आए हो वो फ़ोटो लगवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं और एक और थंब लेते हैं, आपका लेफ्ट थंब ही लेते हैं जो आपका उसके ऊपर लगाते हैं अपनी अटेंडेंस शीट पे। ये तीनों चीज़ें दोबारा अपनी अटेंडेंस शीट पे करते हैं वो लोग। फिर उसके बाद वो लोग आते हैं और इन्विजिलेटर्स जो हैं टोटल टाइम में इधर उधर वॉक करते हैं, फिर नीड एनी हेल्प तो आप कर ले सकते हो। चीटिंग नहीं होती है भाई, चीटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती है भाई, बट ठीक है, चीटिंग एज सच इज़ नॉट पॉसिबल एंड करनी भी नहीं है। तो इन्विजिलेटर्स घूमते रहते हैं, वेरी हेल्पफुल। फिर एडमिट कार्ड जब ये सब वो अपनी अटेंडेंस शीट पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वो आपकी फ़ोटो लेते हैं, उनके पास एक टैब होता है, वो आपकी आके फ़ोटो लेते हैं। एक तो उन्होंने मेरी फ़ोटो ली थी अपने टैब में, फिर अपने सबकी फ़ोटो ली थी। फिर धीरे-धीरे करके वो एक-एक करके फिर हमारा एडमिट कार्ड भी ले जाते हैं। सो दे कम, दे इवन टेक आवर एडमिट कार्ड एंड हमारे मदर का जो नेम, मदर का नेम नॉट फादर्स नेम, मदर का नेम वो अटेंडेंस शीट पे भी लिखवाते हैं। एंड उन्होंने हमारा एडमिट कार्ड ले लिया। उन्होंने हमारे सेंटर पे पेन्स भी प्रोवाइड करे गए थे बाय द वे, तो पेन्स की भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भूल जाता है तो पेन्स भी प्रोवाइड करे गए थे। फिर जब आप अपना भर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कर रहे हो अपना पेपर, आपको बीच में कुछ भी चाहिए, रफ शीट्स, पानी, वॉशरूम जाना है, कोई ऐसा कुछ था नहीं, जा सकते हो। एक इन्विजिलेटर आपके साथ जाएगा। फिर उसके बाद बस हमने क्या करा था कि फिर उसके बाद जब 3 घंटे ख़त्म हो गए थे, ऑटोमैटिकली हमारा जो पेपर है वो सबमिट हो गया। लाइक तुम कुछ कर भी रहे हो ना, अभी तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन बचे, वो 3 घंटे ऑटोमैटिकली वो ऑटोमैटिकली ही वो तुम्हारा पेपर सबमिट हो जाएगा। ऑटोमैटिकली मेरा पेपर सबमिट हो गया एंड उसके बाद हमसे रिस्पॉन्स लिया गया सेंटर वगैरह का, और हमारे से वो रफ शीट्स कलेक्ट कर ली, पेन्स कलेक्ट कर लिए एंड दैट्स इट। इसके बाद पेपर ख़त्म हो जाता है, सबका एग्जिट करने के बाद सबको एक-एक करके सेंटर के बाहर भेजा जाता है एंड देन वी कम आउट ऑफ द सेंटर एंड मेरा जेईई मेंस पेपर हो जाता है। सो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस। अब मैं बात करती हूँ कि पेपर कैसा था। सो पेपर वाज, मैं बोलूँगी पेपर में फ़िज़िक्स तो मैं छू भी नहीं पाई, मैं सच बता रही हूँ। फ़िज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट लगा मेरे को जो मुझे नहीं आ रहा था, ठीक है। मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बट फिर भी मुझसे मैथ्स के वेक्टर 3D के क्वेश्चन हो रहे थे, लाइक मेरे आंसर्स आ रहे थे। केमिस्ट्री वाज ईजी, मतलब केमिस्ट्री मुझे सही लगी, केमिस्ट्री मैथ मुझे बहुत सही लगा, ईजी थे क्वेश्चंस एंड कॉनिक सेक्शंस के काफ़ी क्वेश्चन 11th में कॉनिक सेक्शन से मैथ्स में क्वेश्चंस आए थे, 3D वेक्टर आया था एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे गाइस। केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। फिजिक्स में मोस्टली क्वेश्चंस एनर्जी और हीट के ऊपर थे, बट मुझे नहीं आते सच में, मुझे फिजिक्स का थोड़ा लगा अपना डाउनलोड, बट मैं फिर भी अटेम्प्ट कर आई हूँ। सो मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आई हूँ, कितने नहीं, मेरा रिजल्ट क्या रहा है, यू विल वॉच इन द नेक्स्ट वीडियो। बट फॉर दैट यू नीड टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। आप लोग का अगर अभी जेई है तो, और अगर हो गया है तो कॉमेंट डाउन आपका कैसा गया। मेरा तो सही, मतलब मेरा सही गया है। मुझे लगता है जैसे पिछले जैसे मैं रिव्यूज़ देखे थे पिछले साल के, तो बहुत हाइप बना देते हैं, अरे बहुत डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है कि मैथ्स और केमिस्ट्री वर अटेम्प्टेबल, लाइक तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। फिजिक्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा तैयारी कर लिया तो, बट मेरे से नहीं हुई सच में एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडे वीडियो। कॉमेंट डाउन how your paper went, and for more such videos, like, share and subscribe. Bye bye guys and all the best for boards. I need to also prepare for my boards because the boards priority hai. So bye, see you in the next video.